छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट, एक रोड मैप के साथ हम 1 नवंबर 2024 को आ रहे हैं। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ, और 5 सालों में 5 लाख करोड़ की जीडीपी को डबल करते हुए 10 लाख करोड़ की जीडीपी करने का भी लक्ष्य लेकर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। इस पूरे प्रोसेस में सभी लोगों का सपोर्ट जरूरी है और इस विजन डॉक्यूमेंट को हम हर दृष्टिकोण से तैयार कर रहे हैं। आज पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, बट एट द सेम टाइम पर्यावरण को भी कैसे हमको सस्टेन करना है, इकोलॉजी को भी हमको कैसे बचा कर चलना है, इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए आज का ये सेशन रखा गया था। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वातावरण में छत्तीसगढ़ के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटरप्रेन्योर्स, इन सब की उपस्थिति में आज का ये वर्कशॉप हुआ है। और निश्चित रूप से इस तरह के प्रयासों से एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट बन करके 1 नवंबर को हम प्रस्तुत कर पाएंगे और आने वाले वर्षों और दशकों में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। सर, आपने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी करप्शन की जकड़ में आ चुके हैं, इस करप्शन को दूर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा। मेरा इसमें पॉइंट ये है कि जिसकी जो जहाँ जिम्मेदारी है उसको पूरा करे, ये सबसे बड़ी ईमानदारी होती है। तो हमारे कई चीज़ों में हम अपनी ईमानदारी से अपने ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करना चाहते। देश को हम विकसित बनाना चाहते हैं, देश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए हर एक व्यक्ति को अपने अपने जगह पर अपने दायित्वों को नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करने की ज़रूरत है। चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, उद्योगपति हो, राजनेता हो, अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सबको अपने अपने जगहों पर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभानी। बस उस ड्यूटी को निभाने में हमसे कमजोरी रह जाती है, उसी को मैंने सोशल करप्शन का नाम दिया। अभी जो जिक्र किया आपने कि उद्योग ज़रूरत है और होगा, लेकिन 25 साल के बाद फिर पानी कैसे बचेगा, जंगल कैसे बचेगा, एयर क्वालिटी कैसे बचेगी, कुछ रास्ता से चिन्हित कर पाए कि ऐसे बचेगा या अभी बाकी नहीं? निश्चित रूप से इन्वायरमेंटल जो नॉर्म्स हैं, जो हम कोई उद्योग स्थापित होता है तो उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स भी रहते हैं, उसको हम ईमानदारी से के साथ अच्छे से पूरा करें। इसके अलावा जो पेड़ पौधे, ग्रीनरी बनाना है, शहर को कैसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, व्हीकुलर पॉल्यूशन, वाहनों से जो होने वाला पॉल्यूशन है उसको हम कैसे रोकें, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी इस्टेब्लिश करें, पेड़ लगाएं तो पीपल जैसे पेड़ जो 100-100 साल तक ऑक्सीजन देते हैं, इनको हम कैसे बढ़ाएं। सबके समन्वित प्रयास से इकोलॉजी को भी हम बेहतर कर पाएंगे और ऊर्जा ज़रूरतों के लिए हम ग्रीन एनर्जी पर अपनी डिपेंडेंसी लगातार मोदी जी के विजन के साथ बढ़ाते जाएंगे। इससे भी निश्चित रूप से इकोलॉजी को आने वाले समय में संरक्षण मिलेगा, एक नई दिशा। एक सर एनआरडीए को लेकर के पॉलिसी लेवल पर सर, अगर वहाँ पे कोई आवासीय जमीन खरीदता है तो जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद 2% उस पूरे मूल्य का उसको 30 साल तक चुकाना पड़ेगा। ये काफ़ी महंगा पड़ता है आवास, इससे कहीं ना कहीं हतोत्साहित होगा। इस पर क्या अभी आज के वर्कशॉप पे चर्चा करें, बाकी जो भी विषय होंगे उसकी अलग से समीक्षा करें। सर, कल चुनाव का ऐलान भी होने वाला है, कल उस पर कुछ बताएं, कितनी तैयारी आप लोगों की? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए पूरे देश की जनता पूरा मन बना करके बैठी हुई है और मोदी जी को नया इतिहास बनाएंगे। ऐतिहासिक बहुमत के साथ लगातार तीसरे बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का रिकॉर्ड वो कायम करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जरूरी है। ये छत्तीसगढ़ और देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। सर, आप लोगों ने सूचना और अभिसरण विभाग बनाने का निर्णय लिया, तो सर किस तरह से ये काम करने वाला है और कितनी तैयारी अब तक हुई है? गुड सुशासन और अभिसरण, गुड गवर्नेंस और कन्वर्जेंस, ये डिपार्टमेंट विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार पहली सरकार है जिसने ये डिपार्टमेंट बनाया है। और निश्चित रूप से इससे हम जो डिपार्टमेंटल अलग अलग इश्यूज़ रहते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में और हर जगह टेक्नोलॉजी को ला करके रिफॉर्म्स लाना और रिफॉर्म्स के माध्यम से ग्रोथ को इंश्योर करना, ये सब कामों को, ये जो विजन डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से, रोड मैप के हिसाब से जो काम होना है, उसके लिए ये डिपार्टमेंट एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में अन्य राज्य भी मैं मानता हूँ कि इसका अनुसरण करेंगे। लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत